तो लाइफ इज सरदार जी के साथ डॉक्टर परमिंदर आज दोबारा से हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। और हमने पहले भी ओवेरियन कैंसर पर बात की है मैडम से 2 पॉडकास्टों में। और जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा लाइव सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। तो डॉक्टर परमिंदर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड कैंसर डे क्या है, ओवेरियन कैंसर डे, ये कौन सी डेट को मनाया जाता है और ज़रूरी क्यों है? So every year 8th of May is recognized as World Ovarian Cancer Day. हमारी इंडिया की जनता को ओवेरियन कैंसर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम ये डेट असाइन कर देते हैं कि इस दिन सब पब्लिक हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह एक अवेयरनेस कैंपेन होगा जिसमें कि अवेयर किया जाएगा जनता को कि ओवरी कैंसर क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस दिन क्या पूरा हॉलीडे होता है मैडम? नहीं, इस दिन हॉलीडे नहीं होता। सब हॉस्पिटल स्टाफ सब एक्टिव रहते हैं ताकि उनके पास जो भी पेशेंट्स हैं या फिर उनके कांटेक्ट में जो भी आ रहा है वो उसको एटलीस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे कि ओवरी कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लें और हमें अवेयरनेस हो कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हमारे सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर लेट पकड़ते हैं तो सर्वाइवल पुअर है। तो मैं पूछना चाहूँगा ये जो ओवेरियन कैंसर है इसकी अवेयरनेस के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे यही है कि जो 8th में, जो मैंने आज आपको अभी बताया है कि 8th में डेट को हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, हर कंट्री में ही ये चीज़ हो रही है, ये कैंपेन हो रहे हैं कि हर कंट्री अपने लोगों को अवेयर कर रही है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिमिलरली इंडिया में ये हो रहा है कि इंडिया में हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। प्लस ये है कि एवरी ईयर इस डे का थीम चेंज हो जाता है। इस ईयर इसका थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कि हमें हर एरिया में, अर्बन एरियाज में तो ऑब्वियसली ज़्यादा अवेयर होते हैं लोग, रूरल एरिया में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, हर जगह जाकर ये अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं कि ओवरी कैंसर के जो सिम्टम्स हैं बहुत ही सटल और बहुत ही साइलेंट होते हैं, बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं जो कि ईजिली विमेन इग्नोर कर देती हैं। तो ये जो अवेयरनेस है आपके हिसाब से मोस्टली अर्बन एरिया में ज़रूरत है या रूरल में? ज़रूरत इसकी हर जगह है। अर्बन एरिया में बिकॉज लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा अवेयर होते हैं इन चीज़ों को। रूरल एरिया में वो तो अपने दिन भर के कामों में ही रहते हैं और कोई सोशल मीडिया का एक्सपोजर भी कम है, तो वहाँ पर उनके पास सोर्सेज कम है कि वो अवेयर हो पाएँ। सो इसलिए हमारे जो MBBS के बाद इंटर्नशिप में रूरल पोस्टिंग होती है जिसमें कि हमें रूरल एरियाज़ में पोस्ट किया जाता है कि आप वहाँ पर 1 ईयर या 6 मंथ स्पेंड करें एंड लोगों को एजुकेट करें। तो ये पोस्टिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है? ये कंपलसरी पोस्टिंग है, जाना ही पड़ता है, इसमें कोई सेकंड वे नहीं है। अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं रूरल और अर्बन में, तो जैसे ओरल कैंसर पे हम बात करते हैं, ओरल कैंसर जो मोस्टली है वो रूरल में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें क्या अर्बन में ज़्यादा है या रूरल में है? इसका इंसिडेंस देखो, जो ओवरी कैंसर है 25 से 30% तो जेनेटिक होता है, जो कि मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स से। जेनेटिक्स पे भी आऊँगा मैडम, मैं इसका क्वेश्चन आपसे बाद में पुट करूँगा, मैं सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा हूँ दोनों की। ओके, सो देखो जो 30% जो मैं ये बोल रही हूँ जेनेटिक है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो चाहे रूरल में है चाहे अर्बन में है, वो तो होना ही होना है, ठीक है। बाकी जो 30% है उसमें फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे अर्बन एरिया में हमारा पोल्यूशन है, हमारी डाइटरी हैबिट्स है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो अफेक्ट करता है कि कोई भी कैंसर फॉर्मेशन और प्रोग्रेशन में। सो अर्बन एरिया में अगर इन फैक्टर्स को देखा जाए तो कंपेयर टू दी रूरल एरिया ज़्यादा ही देखा जाता है कैंसर। जेनेटिक्स का कितना रोल है ओवेरियन कैंसर में? सो ओवरी कैंसर जो ओवरऑल है उसमें से 25 से 30% मैंने बताया जैसे वो जेनेटिक होते हैं, जिसमें कि जीन म्यूटेशन होता है। अगर वो हमारे पेरेंट्स में म्यूटेशन है तो वो हमें मिलेगा और वही कैंसर रिस्क हमें भी मिलेगा। जीन म्यूटेशन का पता कैसे चलता है? जीन म्यूटेशन, अगर मैं ओवरी कैंसर की बात करूँ, मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशन होती है वो ब्रेका जीन म्यूटेशन होती है, BRCA जीन। उसमें 1 और 2 जीन्स होते हैं जिसको कि जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा पता किया जाता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि वो म्यूटेशन आई है या नहीं आई। ब्राका क्या है?
ब्रेका की फुल फॉर्म है ब्रेस्ट कैंसर जीन। अच्छा, सो ब्रेस्ट इसको तो आप कहना चाहोगे जो जेनेटिक्स आता है, जो जीन से आता है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर से ओवरी में कनेक्ट होता है? सो ब्रेका एक जीन है जिसके एक्सप्रेशन से अगर उसमें म्यूटेशन हो गया और वो फिर एक्सप्रेस हो रहा है तो उसमें हमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर दोनों का रिस्क है। सो अगर किसी में भी ब्रेका जीन म्यूटेशन है तो हम उसको कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में तो हमारे पास स्क्रीनिंग अवेलेबल है। हम उसको कहते हैं कि आप 25 साल के ऊपर हर साल आपको एमआरआई और मेमोग्राफी कराना होगा देखने के लिए कि कैंसर तो नहीं बन रहा। बट ओवरी कैंसर में हमारे पास कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हर साल अल्ट्रासाउंड या CA-125 लेवल्स करा ले तो फिर हम उस कैंसर से बच जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो 1 ईयर का जो गैप है उसमें ही कुछ डेवलप होने का रिस्क रहता है। इसलिए कोई भी सक्सेसफुल स्क्रीनिंग मेथड नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर ब्रेका जीन म्यूटेशन है तो आपको अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है बाय 35 to 40 ईयर्स और उसके बाद ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कराना है, जिसको रिस्क रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिसने रिस्क रिडक्शन सर्जरी कराई हो? सो एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, उसमें ये जीन म्यूटेशन है। उसने अपनी बोथ ब्रेस्ट को रिमूव कराया हुआ है और ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कराया हुआ है, वही रिस्क रिडक्शन, ताकि फ्यूचर में कैंसर ना बने। आपने इस तरह के जो जेनेटिक केस है कितने ट्रीट किए? सो देखो, हमारे कोई भी जो ओवरी कैंसर की पेशेंट होती है उसमें रिकमेंडेड है कि वो ब्रेका जीन म्यूटेशन हम टेस्ट करें, और अगर टेस्ट करने पे किसी में भी आता है कि म्यूटेशन पॉजिटिव है, हम उनके बच्चों को एडवाइस करते हैं कि अब आप अपनी जो बेटी हैं कि आप ब्रेका जीन म्यूटेशन आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराइए। अगर उनमें भी जेनेटिक टेस्टिंग मतलब जीन म्यूटेशन आता है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, और वो इस बात के लिए मान भी जाते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने अपनी मदर को देखा है कि वो कैसे इस कैंसर ट्रीटमेंट से निकल रही हैं और कैसे इससे जूझ रही हैं। और कैंसर का ये ऐसा नहीं है कि इलाज किया तो वो ख़त्म हुई, वो तो हमेशा लाइफ टाइम रिस्क है कि वो रिकरेंस हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर है म्यूटेशन तो आप सर्जरी कराइए। अगर मान लीजिए मैडम मेरे दर्शक ये मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एट दी प्रेजेंट मेरे दर्शक के मन में कोई सवाल है तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो सिंपली वे में और अवेयरनेस पे जोर करता हो? जी, सो ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट किलर है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही वेग होते हैं, जैसे कि आपको बॉवल हैबिट्स आपकी चेंज होंगी, या फिर आपको पेट में दर्द, या फिर आपकी यूरिन में कुछ इशू आएगा, या आपको लगेगा कि आप पूरा खाना नहीं खा सकते, थोड़ा सा खाना खाने से आपका पेट फुल हो जाता है। तो ये वेग सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको मोर देन 2 वीक्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आप वेट ना करिए, आप डॉक्टर के पास दिखाइए। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करने से हमें पता चल जाएगा कि ओवरी में कुछ मास या सिस्ट तो नहीं बन रहा, ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है कि जो आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहिए कि आपके सिम्टम्स क्या है और उसको कब आपको एक्शन लेना है, आपको दिखाना है डॉक्टर को। इसलिए अवेयर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप जब डिजीज़ एडवांस हो गई है और तब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिसमें कि सर्वाइवल चांसेस बहुत पुअर हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर परमिंदर। आइए हम और आप सारे मिलके लाइव विद सरदार जी के साथ डॉक्टर परमिंदर के साथ कैंसर डे जो 8 मई को है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें। थैंक यू डॉक्टर परमिंदर। थैंक यू।